हमको आज हम लोग क्लास 12th का जो फ्लेमिंगो की बुक है, जिसका पहला चैप्टर है लास्ट लेसन, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं एल्फोन डोडेट। इसमें कुछ पहले कीवर्ड्स हम आपको बताना चाहेंगे, जिसका यूज करके आप बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में फेच कर सकते हैं। जैसे पहला वर्ड है स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, फटकारना। बुलेटिन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड ये वो जगह होता है जहां ये कुछ न्यूज जो है, कोई खबर है, वहां से प्रकाशित होता है। इसके बाद टेरिबल, भयानक, भयंकर जो होता है। इसी तरह से रेचेज, रेचेज मीन्स दुरात्मा, बैड पर्सन, बेस पर्सन। ड्रेडफुल मीन्स होता है ऑफुल, भयानक। इसी तरह से लॉजिकल, रीजनिंग, तर्क संगत। इसी तरह से अमेज्ड, वंडर्ड, यानी आश्चर्यचकित होना। इसके बाद स्क्रेचिंग, जैसे किसी चीज के घिसने जैसी आवाज। अब ये चैप्टर में, ये लास्ट लेसन में, पहले ये जो एल्फोन डोडेट है, ये फ्रेंको प्रशिया के बीच में जो 1871 के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके विषय में बताते हैं। और ये जर्मनी जो है, ये फ्रांस को डिफीट किया था और उसके दो जिले एल्सेस और लॉरेंस को अपने कब्जे में ले लिया था। इन दोनों जिलों में ये फ्रेंच की जगह पर उसमें जर्मनी पढ़ाया जाना था। अब आपको मैं चैप्टर के विषय में बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर में एक लड़का है फ्रेंच, जो अपने घर से सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां यह है कि उसको डर है। एम हेमेल उसे पार्टिसिपल के कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और उसको बिल्कुल पार्टिसिपल के विषय में कुछ भी नहीं आता है। वो खेलने जाना चाहता है, लेकिन फिर उसके मन में आता है और स्कूल के लिए वो चल देता है। जब स्कूल वो जा रहा होता है तो रास्ते में बुलेटिन बोर्ड के पास वो देखता है कि बहुत भीड़ है, वहां काफी लोग वहां इकट्ठे हैं। तो वो सोचने लगता है कि आज इतना भीड़ क्यों है। फिर वहां जो है, वो बुलेटिन बोर्ड के विषय में आपको बताऊं कि होता क्या है। वहां उस समय बुलेटिन बोर्ड में क्या था कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जो भी वहां जो जो लॉस्ट वॉरियर्स थे या जो इंपॉर्टेंट न्यूज था, वो बुलेटिन बोर्ड के द्वारा वो वहां मालूम होता था लोगों को। बुलेटिन बोर्ड के पास वो थोड़ी देर रुक करके फिर आगे चल देता है। रास्ते में सोचने लगता है स्कूल के विषय में कि जब वहां जाएगा तो वो रोज की तरह बहुत वहां शोरगुल होगा और मिस्टर हेमल इधर उधर अपने रूलर लेके टहल रहे होंगे और वो उसे बहुत डांटेंगे। लेकिन जब स्कूल के पास पहुंचता है, खिड़की से झांक कर देखता है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। स्कूल पहले के जैसा नहीं था, बहुत शांत था और एम हेमल अपने रूलर को लेकर के अपने वो टहल रहे थे। और एक बात और थी कि क्लास इतना शांत था कि जैसे लग रहा था कि जैसे संडे का दिन हो। वो स्कूल के वो क्लास के गेट से अंदर आता है और मिस्टर हेमल, जैसा कि उसको डर था कि डांटेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं उसे, वो भेजते हैं और सीट पर वो बैठ जाता है। फिर वो देखता है कि क्लास में कुछ पहले जैसा नहीं है। क्लास की जो पिछले सीट का कुछ जो है, जो बेंचेस खाली रहता था, उस दिन वो भरा हुआ था। उस पर ग्रामीण जो है बैठे हुए थे, जैसे ओल्ड पोस्ट मास्टर, सॉरी फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये फॉर्मर जो है उसमें मेयर, और भी जो पीजेंट्स है, सभी लोग बैठे हुए थे। वो पूरा क्लास भरा हुआ था। मिस्टर हेमल उस दिन जो है, कुछ पढ़ाने से पहले कुछ बातें बताते हैं। वो ये बताते हैं कि वहां वो उस जिले में अब जर्मनी पढ़ाया जाएगा अगले दिन से, और जो फ्रांस जो जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सुनकर फ्रेंच को बड़ा ताजुब होता है। वो सोचने लगता है कि हेम हेमल के विषय में पहले जैसे उसको नफरत था, लेकिन उस समय अब नहीं होता है। उसको लगता है कि नहीं, उसे पहले एम हेमल की बातों को मानना चाहिए था, सुनना चाहिए था। एम हेमल फिर जो है पार्टिसिपल पढ़ाना शुरू करते हैं और इतना मन से वो पढ़ा रहे हैं कि एक एक शब्द सभी को समझ में आ रहा है, फ्रेंच को भी समझ में आ रहा है। इसके बाद वो पार्टिसिपल के बाद वो ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं और ग्रामर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर राइटिंग राइटिंग वो पढ़ा रहे हैं, राइटिंग करा रहे हैं। राइटिंग में इतना क्लास शांत था कि मान लो पेन की जो है स्क्रेचिंग, जैसा कि आपको वर्ड मैंने स्क्रेचिंग बताया था, स्क्रेचिंग नीब का स्क्रेचिंग का साउंड सुनाई दे रहा था, इतना क्लास शांत था। सब कुछ पढ़ाने के बाद फिर एम हेमल शांत अपने सीट पर बैठ जाते हैं और कुछ देर इधर उधर देखने लगते हैं, बहुत दुखित दिखाई देते हैं और फिर वो खड़े होते हैं। उस समय तभी चर्च में 12 की घंटी बजती है और क्रूसियन वॉरियर्स जो है उधर से गुजर रहे होते हैं। खिड़की से उनकी जो है वो तुरही की आवाज सुनाई दे रही होती है। और फिर
फिर एम हेमल बहुत दुखित हो जाते हैं ये देख करके, उनका गला जो है मतलब जो थ्रोट है वो बिल्कुल आवाज नहीं निकल रहा है। फिर वो चौक लेते हैं और बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े, जितना बड़ा वो बोर्ड पर लिख सकते थे उतना बड़ा वो लिखते हैं, वीवे ला फाउंटेन, जिसका मतलब होता है, सॉरी, वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है कि मे फ्रांस लिव लॉन्ग। अब ये इसके साथ ही वो बोल तो पाते नहीं है लेकिन इशारे से वो इंडिकेट करते हैं कि क्लास इज ओवर। अब देखिए ये चैप्टर आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा स्टोरी, और हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू स्कूल दैट डे? उस दिन स्कूल फ्रेंच क्यों नहीं जाना चाहता था? पहली तो बात यह है कि एम हेमल उसे पार्टिसिपल के कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जो उसको बिल्कुल नहीं आता था। उसे डर था कि वो एम हेमल उसे पीटेंगे, डांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही सी ऑन द वे नियर बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के पास रास्ते में क्या देखता है? तो इसका आंसर है, बुलेटिन बोर्ड के पास आंसर ये वो ये देखता है, आंसर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो ये देखता है कि इससे बहुत भीड़ है, रोज से भी मतलब पहले से भी ज्यादा भीड़ है उस दिन। और वो जो है वहां ये देखकर बड़ा उसे आश्चर्यचकित होता है, और वहां वो ये सोचता है कि कोई जरूर ही कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई इंपॉर्टेंट जो है न्यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, why did French why did French not happy while he was going near the school? अब इसमें स्कूल के नजदीक जब वो जा रहा था तो खुश क्यों नहीं था? वो इसलिए खुश नहीं था, वो ये सोच रहा था कि एम हेमल जो है रोज की तरह वो टहल रहे होंगे और वो जब उसे देखेंगे तो डांटेंगे, बड़ा उसे मतलब परेशानी होगी सुन करके। नेक्स्ट, अब ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेंथ थिंग डिड फ्रेंच सी इन द क्लासरूम? इसका है कि क्लासरूम में कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ थिंग फ्रेंच ने देखा उस दिन? तो उसने उस दिन ये देखा कि रोज वो पीछे की जो सीटें थी वो खाली रहती थी, लेकिन उस दिन भरा हुआ था। वो गांव के लोग वहां बैठे हुए थे, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, और एम हेमल जो है खास प्रकार के ड्रेस पहने हुए थे जो वो खास ओकेजन में पहनते थे, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या जो एनुअल मतलब फंक्शन कोई, या कोई जो है मतलब डे फंक्शन कोई होता था उसमें वो ड्रेस पहनते थे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आएगा। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।